This is me, Ruchika, and I'm back again with another session. This is about the NDA 2021 notification, which has been released. Application forms अब आप लोग भर सकते हैं और जान लेते हैं किस तरह से आपने भरना है, क्या क्या eligibility criteria यहाँ चाहिए. Some of the important dates that you need to remember. ये फॉर्म आपका खुल गया था 30 दिसंबर 2020 को और लास्ट डेट इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की है 19 जनवरी 2021 अंटिल 6 पीएम. तो शाम 6 बजे तक आप भर सकते हैं. जस्ट इन केस आप ये एप्लीकेशन फॉर्म विड्रॉ करना चाहते हैं भरने के बाद, तो आप 27 जनवरी से लेकर 2 फरवरी के बीच में 6 बजे तक इसको विड्रॉ कर सकते हैं. एग्जामिनेशन आपका होगा 18 अप्रैल 2021, बट इट इज मोस्ट प्रोबेबल कि इस डेट पे हो जाएगा आपका एग्जाम. ड्यू टू एनी रीजन अगर नहीं होता है सो यूपीएससी आपको उस चीज के बारे में इत्तला कर देगी. नाउ योर कोर्स विल बिगिन ऑन 2 जनवरी 2022. एक रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर एडमिशन टू द आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स विंग्स ऑफ द एनडीए. एनडीए का कोर्स आपका यहाँ पे होगा 147th एंड फॉर द 109th इंडियन नेवल एकेडमी कोर्स. अगर सीट्स की बात करें तो एनडीए में यहाँ पर आपके पास होंगी 370 सीट्स, आउट ऑफ विच 208 सीट्स आपकी आर्मी के लिए हैं, 42 फॉर नेवी एंड 120 फॉर एयरफोर्स, जिसमें आपकी 28 ग्राउंड ड्यूटी पोस्ट्स भी हैं. ना अगर मैं नेवल एकेडमी की बात करूं, यहाँ पर आपके पास 30 सीट्स होंगी which makes a total of 400, which means कि 400 बच्चों को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा. एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात कर लेते हैं. एज लिमिट हमारे पास ये है that unmarried male candidates born between 2nd July 2002 and 1st July 2005 are eligible. क्वालिफिकेशंस देख लीजिए. आर्मी विंग के लिए 12th क्लास पास होना चाहिए आपको of the 10+2 pattern of school education या कोई भी equivalent examination conducted by a state education board or university. For Air Force and Naval Wings, for the 10+2 cadet entry scheme at the Indian Naval Academy, आपकी qualifications कुछ इस तरह से हैं. आपको 12th class पास होना चाहिए with PCM of 10+2 pattern of school education or equivalent conducted by a state education board or university. जो लोग क्लास 12th में अपीयर कर रहे हैं अंडर दी 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन और इक्विवेलेंट, वो भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं. ओनली 12th अपियरिंग, नॉट 11th अपियरिंग. एग्जामिनेशन सेंटर्स की अगर बात करी जाए तो ये कुछ पर्टिकुलर सिटीज यहाँ पर हैं जहाँ एग्जाम आपका कंडक्ट करवाया जाएगा. However, आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप फॉर्म जल्द से जल्द भरें, क्योंकि अलॉटमेंट ऑफ द सेंटर इज कम्प्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट फिल फर्स्ट अलॉट. ठीक है, तो आप जितनी जल्दी आप भरेंगे उतना अच्छा है. अदरवाइज अगर सीट्स उस पर्टिकुलर सेंटर के लिए बंद हो गई तो वो सेंटर आपको नहीं मिलेगा, वो आपको दिखना बंद हो जाएगा वहां पर जब आप फॉर्म भरेंगे. Now, how to apply? To fill this particular form, you have to log in to this website upsconline.nic.in. एप्लीकेशन फॉर्म वहां पर 2 स्टेजेस में रहेगा, स्टेज 1 एंड 2. आपको पहले आपका पार्ट 1 फिल करना है जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन होगा. उसको फिल करने के बाद ही आप पार्ट 2 फिल कर पाएंगे. Candidates are required to pay a fee of rupees 100 either by depositing the money in any branch of SBI by cash or by using net banking facility of SBI or by using any Visa, Mastercard, RuPay credit card or debit card. Now कुछ पर्टिकुलर बच्चे हैं जिन लोगों के लिए यहाँ फी एग्जेम्पशन रखा गया है. कौन वो स्टूडेंट्स हैं? The SC/ST candidates and the sons of serving or ex junior commissioned officers, non-commissioned officers या फिर other ranks of the army and equivalent ranks in the Indian Navy और Indian Air Force. इन लोगों को कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है. If कब? If they are studying in military school और सैनिक स्कूल रन बाय द सैनिक स्कूल्स सोसाइटी. यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ध्यान दीजिएगा. अ सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर फी एग्जेम्पशन
is required to be obtained by all these candidates from the principals concerned individually, and you have to produce this certificate at the time of your SSB. आप लोगों की सुविधा के लिए एक फैसिलिटेशन काउंटर बनाया गया है, जस्ट इन केस आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, फॉर द गाइडेंस ऑफ द कैंडिडेट्स आप लोग क्लैरिफाई कर सकते हैं बाय कॉन्टैक्टिंग द यूपीएससी's फैसिलिटेशन काउंटर नियर गेट नंबर C, यूपीएससी के जो कैंपस में है, जो आप खुद जा सकते हैं या फिर ओवर टेलीफोन नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ आप फोन करके भी पता कर सकते हैं ऑन वर्किंग डेज। कितने बजे से कितने बजे तक? सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज अगर आपको हैं तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर पूछ सकते हैं। एंड विद दिस आई विल एंड माय सेशन। जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.